प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और फाइनली राजस्थान बोर्ड के द्वारा कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर है आपके गणित का 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए वो फाइनली आपके जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो आप देख सकते हैं और कंप्लीट मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यानी उदयपुर के द्वारा ये मॉडल पेपर आपके जारी किया गया है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। और बोर्ड एग्जाम 2025 में गणित का जो आपके पेपर आएगा, गणित का जो पेपर आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। और इस मॉडल पेपर से 70% क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 8 गणित का ये सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। और टाइमिंग है एग्जाम में वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, समय मिलेगा। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। यानी पेपर में 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है 1 और बे ऑप्शन में दे रखा है 0 और से ऑप्शन में दे रखा है -1 और दे ऑप्शन में दे रखा है 3। तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रैखिक समीकरण के हल होते हैं, यानी जो रैखिक समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है केवल 1 और बे ऑप्शन में दे रखा है अनेक और से ऑप्शन में दे रखा है कोई हल नहीं और दे ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसका केवल एक हल होता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्न में से कौन सा विकल्प आपके सत्य है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि सभी आयत है वो क्या होते हैं वर्ग, और सभी वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते, और सभी वर्ग है वो समलंब चतुर्भुज होते हैं, और सभी पतंग है वो समचतुर्भुज होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फर्स्ट में दे रखा है 1057 और बे ऑप्शन में है 7928 और से ऑप्शन में दे रखा है 2453, दे ऑप्शन में है 1681। तो इसका भी सही उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 4104, बे ऑप्शन में है 13832, से ऑप्शन में है 1729 और दे ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात बताना है, यानी 5 मीटर है और 10 किलोमीटर है, तो इनका आपको रेशो बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है माइनस का 4p और 7p का गुणनफल क्या होगा, यानी -4p को आपको 7p से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो ये आएगा आपके -28p², यानी से ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके -4 और इसकी पावर है -2, इसका मान क्या होगा 1/16 होगा, तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं -4/5 को 3/7 का मान याद कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपके -12 और बट्टे में क्या आएगा 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35,
यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से गुणा करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि समीकरण 4x + 3 = 6x + 2 6 + 2x को हल कीजिए, यानी इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 11 है मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी वो आपको बताना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई है। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का जो मूल्य है वो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके लघुतरात्मक, और लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके 13 से 22 तक हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर आपको राइट का जो चिन्ह है वो अंकित करना है। तो यहाँ पर आप देखें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n बराबर होता है a की पावर m + n, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा। दूसरा है 2 की पावर -3 बराबर होता है आपके 1/8, तो ये आपके क्या होगा, ये आपके होगा सत्य। ओके। और तीसरा है a की पावर 0 = 1, तो ये भी आपके क्या होता है सत्य, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और उसके बाद में इसका मानक रूप अगर ये सही है तो सत्य कर देना, अगर गलत है तो असत्य। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रश्न है कि एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है या बड़ा होता है। और दूसरा प्रश्न है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर या 6 × साइड स्क्वायर। तो इसमें ये दूसरा सही हो जाएगा आपके, यानी ये जो दूसरा दे रखा है आपको ये वाला ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा यहाँ पर कि 1 लीटर किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल या फिर आयतन। तो दोनों में से एक आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान कीजिए, यानी सुमेलित करना है। इनको आपस में क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो इनको आपको सरल करना होगा सभी को। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये भी आपके 4 नंबर का है। तो पहले बच्चों इस ग्राफ को आपको पढ़ना है और इस ग्राफ में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी। और तीसरा प्रश्न है वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 की बिक्रियों में कितना अंतर था। और क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे अधिक बिक्री है वो किस वर्ष में हुई। उसके बाद में पार्ट बी दे रखा है आपके जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, यानी 17 से 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 17 की, तो प्रश्न संख्या 17 है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या दे रखी है 12। और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है कि एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य है वो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 19 कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी वो हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यंजक अक्ष और ब्रैकेट अक्ष -3 + 2 को सरल कीजिए और अक्ष बराबर 1 के लिए इसका मान है वो भी हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि एक भवन में 22 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का जो व्यय है, जो खर्च है वो ज्ञात करना है। और उसके बाद में
प्रश्न संख्या 22 दे रखा है आपके, निम्न तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए और विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो इस प्रकार है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ है, ये आलेख है, ये आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नात्मक प्रश्न, यानी 23 से 25 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके वो निम्नात्मक क्वेश्चन है। 23 से 25 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके निम्नात्मक है। तो प्रश्न संख्या 23 है, खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। तो इधर आपकी वस्तुएं हैं, इधर आपकी बिक्री है वो रुपयों में है। तो यहाँ पर इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट है वो आपको बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई चार्ट आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, अथवा में अगर आप ये वाला प्रश्न बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस प्रकार है। तो इधर दिनचर्या है और इधर आपके समय है। ओके, तो इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट आपको बनाना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप है वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप है वो ज्ञात करने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि आकृति हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE बराबर 4 सेंटीमीटर और HL और PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो OH हमें ज्ञात करना है। नंबर 25 आपको दे रखा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी इसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट है आपके x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तीसरा है y की पावर 4 माइनस 16 और चौथा है इसमें 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो इन चारों के गुणनखंड है वो आपको करने हैं। और इसके अथवा में भी दे रखा है, इसमें भी 4 गुणनखंड दिए गए हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, बट दोनों को आपको तैयार करना है। और इस वीडियो के अंदर मैथ्स का पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको दिया है, तो पूरा मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।